नमस्कार। जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सात्विक उपाय की जानकारी आपको देंगे जिसके करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में अग्नि को भी देवता स्वरूप माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है, जो कि यज्ञ का ही प्रतिरूप है। दीपक ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है। दीपक को सकारात्मकता, उत्साह, हर्ष और खुशी का प्रतीक व नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है। दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोने, चांदी, पीतल, तांबे, मिट्टी और आटे के। ऐसे में हमने अपने घरों में यह देखा भी होगा कि मंदिरों में आटे के दिए जलाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी जानकारी हम में से कई लोगों को नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि आखिर मंदिरों में आटे के दिए क्यों जलाए जाते हैं, साथ ही आटे के दिए से कैसे मनोकामना पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि आटे के दिए का इस्तेमाल किसी बड़ी मनोकामना को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसे में जब भी कोई मन्नत मांगता है तो आटे के दिए का ही इस्तेमाल करते हैं। आटे के दिए को अन्य दियों की तुलना में बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विद्वानों द्वारा बताया गया है कि अगर जातक मां दुर्गा, हनुमान जी, श्री गणेश, भोलेनाथ, शंकर, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सभी के मंदिरों में आटे के दिए जलाते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। आप जिस भी देवता को मानते हैं उनके समक्ष आटे के चहुमुखी दिए को जला सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तांत्रिक क्रियाओं में भी आटे के दिए का इस्तेमाल किया जाता है। लोग कर्ज से मुक्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी, बीमारी, संतान प्राप्ति आदि कई तरह के संकटों के निवारण के लिए आटे का दिया जलाते हैं। आटे के दिए जब भी जलाए जाते हैं तो इन्हें बढ़ती और घटती संख्या में ही लगाया जाता है। जैसे एक दीप से शुरुआत कर उसे 11 तक ले जाया जाता है। रोज एक दिया बढ़ा दिया जाता है और जब दियों की संख्या 11 हो जाती है तो इसके बाद घटते क्रम में दिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आटे का दिया बनाते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आटे का दिया बनाने के लिए हमें हल्दी मिलाकर आटे को गूंथना चाहिए। इसमें घी या तेल डालकर बत्ती जलाई जाती है। ध्यान रहे कि इस दिए के 4 मुंह हों और 4 बाती लगाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि दीप की संख्या पूरी हो जाने से पहले ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर ऐसा हो तो क्रम को खंडित न करें। संकल्प में लिए गए
दीपक पूरे जलाएं। हर दीप के साथ कामना जरूर बोलें। इस उपाय की शुरुआत आप किसी भी बुधवार, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी बड़े त्योहार को कर सकते हैं। आटे के चहुमुखी दिए को आप प्रातःकाल या संध्या समय में कभी भी कर सकते हैं। दिया पूर्ण होने पर बचे हुए दिए को बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना चाहिए। मनोकामना पूर्ति का यह एक सरल और अचूक उपाय है। दोस्तों, हर एक उपाय के साथ साथ कर्म का किया जाना भी जरूरी है। उपाय तभी काम करेगा जब आप लगन के साथ उस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाभ उठाएं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।